कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते का राशिफल, यानी साप्ताहिक राशिफल 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच के ये जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में क्या कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव होगा, क्या कुछ नया होगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे विस्तार से। तो इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सभी 12 राशि के जातकों में के जीवन में क्या उठापटक होने वाला है और इस जो है उठापटक से जो बदलाव आएंगे, जो परेशानियां आप झेलोगे, उसके लिए कौन सा वो सटीक उपाय है जो आपको करना चाहिए, इसकी भी जानकारी है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं आपको इस सप्ताह का हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्य। इस सप्ताह के हिंदू पंचांग की बात करें तो उसकी गणना के अनुसार, यानी पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 24 अगस्त से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी 30 अगस्त को होगा। 30 त्योहारों की बात करें तो इस सप्ताह 26 अगस्त बुधवार को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। 29 अगस्त शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसके अगले दिन यानी 30 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत है। महीने में 2 बार आने वाले इस व्रत को त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी 30 त्योहारों की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें इस सप्ताह होने वाले गोचर के बारे में तो किसी भी बड़े ग्रह का गोचर नहीं होगा। चंद्रमा ही हर हफ्ते की तरह जो है गोचर करेगा और चंद्रमा के गोचर का प्रभाव ही आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। तो यह जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो चलिए अब बताते हैं विस्तार से सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। तो इस सप्ताह चंद्रमा सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में आपके गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे तो आर्थिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा, आमदनी बेहतर होगी। हालांकि मंगल की दृष्टि इस समय चंद्रमा पर होगी, इसके चलते स्वभाव में क्रोध हो सकता है आपके। आप अपने पेशेवर और निजी जीवन में दूसरों के साथ विवाद करते दिखाई दे सकते हैं। खुद को शांत रखना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके बाद समय आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए जो है थोड़ा कष्टदायक रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो परिवर्तन और बदलाव का भाव होता है। कार्यक्षेत्र पर भी आप दूसरों से झूठे वादे करते हुए दिखाई देंगे, कई निर्णय और फैसले लेते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको हर फैसले को लेते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में अधिकतर ग्रहों के गोचर के साथ ही चंद्रमा भी अपना गोचर करते हुए आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान चंद्रमा की युति गुरु, बृहस्पति और केतु के साथ होगी। ये स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर रहेगी, क्योंकि इससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि संभव है। आप नए कार्यों की शुरुआत करते दिखाई देंगे। साथ ही जो कार्य पुराने समय से अधूरे पड़े थे उन्हें भी आप पूरा करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर कहें तो ग्रहों की स्थिति सबसे अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जो है छात्रों के लिए विशेष रहने वाली है। इसके बाद सप्ताह के अंत में कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। साथ ही आप अपने अधिकारियों या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सहयोग भी पा सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर पहले से आप ज्यादा सफल होंगे। निजी जीवन में भी आप प्रेमी के प्रति अधिक जो है समर्पित दिखाई देंगे, रिश्ता और बेहतर बनेगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सप्ताह खास है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने प्रेम का इजहार करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा। यदि किसी से प्रेम करते हैं तो इस दौरान आपका रिश्ता सामान्य तौर पर अच्छा ही रहेगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में कुछ विवाद हो सकती जो है होने की आशंका है, लेकिन सप्ताह के अंत में चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की युति आप दोनों के लिए शुभ रहेगी। आपके रिश्ते में मधुरता वापस लौट आएगी। क्या उपाय करना है आपको जो आप इन परेशानियों को दूर कर सके? तो आपको उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि चावल, चीनू, गेहूं का आटा आदि दान करना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी वृषभ राशि की बात करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें घर में गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच किसी कारणवश विवाद होने से आपके तनाव और थकान में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि कार्यक्षेत्र के लिए समय शुभ रहेगा। आप हर कार्य को आपको ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता होगी, ये आपके लिए एक सलाह है। चंद्रमा जब आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, ये समय खास तौर से कार्यक्षेत्र पर आपको अच्छा मुनाफा देगा।
वृषभ राशि के लिए चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, जो भाई बहनों का भाव होता है। ऐसे में चंद्र का इस दौरान आपके सप्तम भाव में मौजूद होना आपके भाई बहनों के लिए कष्टदायक साबित होगा, इसीलिए जितना संभव हो भाई बहनों का सहयोग करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम भाव की ओर प्रस्थान करते हुए आपके अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ ही युति करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। निजी जीवन में आपके अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर हो सकेंगे, जिसका आपके दाम्पत्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान करेगी। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके बाद सप्ताह के अंत में आपके तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा आपके 9वें भाव में विराजमान होते हुए आपके 9वें भाव के स्वामी शनि के साथ युति करेंगे। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान कार्यक्षेत्र पर आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इसके चलते आप अपने विचार और सही रणनीति के अनुसार हर कार्य को पूरा करते दिखाई देंगे। आपकी मेहनत को अपने अधिकारियों की सराहना भी प्राप्त होगी। वहीं निजी जीवन में भी आपका अपने प्रेमी और साथी से रिश्ता और मजबूत बनेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है। यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी और पुराने विवाद को भी हल करने में आप सफल रहेंगे। कुल मिलाकर कहें तो आपके संबंधों के लिए जो सप्ताह है ये खास रहने वाला है। उपाय के तौर पर कुंवारी कन्याओं को सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे और फिर षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। इसके साथ ही मंगल भी इस दौरान आपके एकादश भाव को दृष्टि करेंगे, जो मुनाफे और तरक्की का भाव होता है। अपने व्यापार में विस्तार करने की सोच रहे व्यापारियों को बहुत से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। निजी जीवन में दाम्पत्य जातक भी अपनी संतान पक्ष से संबंध को बेहतर कर सकेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा इसके बाद छठे भाव में गोचर करेंगे, जो प्रतियोगी और रोगों का भाव होता है। यह गोचर खास अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आशंका है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाए। ऐसे में बाहर का खाना पीना खाने से और प्रदूषण जहां हो वहां जाने से बचें आप। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे, जो आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं शुभ फल मिलेंगे। इस समय आपके दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा आपकी राशि के लिए सबसे उत्तम अवस्था में होंगे, जिससे आपको अपने परिवार में विस्तार करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में शनि देव के साथ विराजमान होंगे, जो आपके अष्टम भाव के ही स्वामी हैं। ऐसे में यह समय आपके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पुराने किसी कर्ज को उतारने में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपको अपने कर्ज को उतारते हुए आपको जो आपने संचय किया है धन, उसका ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी सी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। प्रेमी जातकों की बात कर लें, यानी लवर्स की और मैरिड लोगों की बात करें तो सबसे पहले प्रेमी जातकों के जीवन में इस सप्ताह प्रेम और रोमांस की बरसात होने वाली है। वहीं मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लोगों के भी जीवन में खुशियां आएंगी। उन्हें इस दौरान जीवन साथी के साथ चल रहे हर विवाद को हल करने में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? भगवान गणेश की उपासना करें आप इस हफ्ते। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। सप्ताह चंद्रमा आपके चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत मैरिड लोगों के लिए विशेष शुभ रहेगी, क्योंकि इस दौरान दाम्पत्य जीवन में आपके और अपनी संतान पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। आपकी संतान पढ़ाई या कार्यस्थल में बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिससे आपको भी खुशी होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। नया वाहन ले सकते हैं, घर लेने का प्लान बना सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा जब आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएगा तो यह स्थिति थोड़ी कष्टदायक रहेगी। माँ के साथ विवाद संभव है। सेहत के लिहाज से भी यह समय शुभ नहीं रहने वाला। बीमारी की दवाई ले रहे हैं किसी तो उसको आपको नियंत्रित रूप से लेने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र पर भी इस दौरान आपको किसी भी अन्य व्यक्ति पर अधिक विश्वास करने से बचना होगा, नहीं तो वो व्यक्ति आपकी गुप्त बातों का फायदा उठाकर आपको हानि पहुंचा सकता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं। कार्यक्षेत्र पर आपके विरोधी सक्रिय होते हुए आपको परेशानी देंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान होगा, जो शत्रु और प्रतियोगियों का भाव होता है। हालांकि यह समय आपकी सेहत के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने के योग बनेंगे।
सप्ताह के अंत में परिस्थितियों में अच्छा परिवर्तन होता नजर आएगा। खासतौर से व्यापारी जातकों को इस दौरान अपने व्यापार में आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, अधिक साहसी आप रहेंगे, कोई भी कार्य से जुड़ा फैसला लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर पहले कोई निवेश किया था तो उससे भी अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलने वाला है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो यह सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आने वाला है। खासतौर से वह जातक जो प्रेमी के साथ प्रेम विवाह में बनना चाहते हैं, गुड न्यूज मिल सकता है आपको, रिश्ता आपका मजबूत बनेगा। उपाय क्या करना है आपको, जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उसके लिए, तो सूर्योदय के समय नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी खोई ऊर्जा को पुनः वापस पाने के लिए अधिक मेहनत के साथ कुछ साहसी गतिविधि करते दिखाई देंगे। यह समय प्रेमी जातकों के लिए शुभ रहेगा। खासतौर से यदि आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान होंगे आपकी राशि से। यह समय आपकी माँ की सेहत के लिए अशुभ रहने वाला है, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। घर या दफ्तर में अचानक स्थान परिवर्तन करने के भी योग हैं। थकान और तनाव की अनुभूति आपको होती रहेगी इस दौरान। सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होते हुए आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, जो समय आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि यह गोचर आपको खुद को स्पष्ट रखने में भी मदद करेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता में सुधार आएगा। व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार से मुनाफा होगा। साथ ही घर परिवार में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन संभव है। छात्रों की बात करें तो नए कोर्स की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। मां की सेहत में भी इस दौरान सुधार आने के योग हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा कर्म फलदाता शनि के साथ युति करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होगा। आप शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब देने में सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके हक में आने की संभावना है। कार्य क्षेत्र पर इस दौरान आप नौकरी या व्यापार बदलने की सोच सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में फायदा भी होगा। सेहत के लिहाज से समय थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि हो सकता है आपको गैस या एसिडिटी की परेशानी हो जाए। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस दौरान जो है मिश्रित परिणाम की प्राप्ति होगी। लवर्स को प्रेमी से अगर रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखते हुए इस विषय पर सोचने का जो है कुछ और समय लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभावना है कि आने वाला समय आप दोनों के लिए अच्छा रहे। वहीं वैवाहिक जातक हैं, उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा टाइम बिताते हुए नजर आएंगे। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा तो आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल को दृष्टि करेगा वहां से, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि होगी और आपको इसकी वजह से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। वहीं मंगल देव आपकी वाणी में भी कठोरता लेकर आएंगे। ऐसे में संभव है कि परिवार में आपका किसी सदस्य से विवाद हो। इसके बाद चंद्रमा गोचर करते हुए तीसरे भाव में जाएंगे। इस समय भी आपको सावधानी से रहना होगा, विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र पर। अपने सहकर्मी को कोई भी जानकारी देते हुए आपको उसकी दोबारा पुष्टि करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभावना है कि किसी कारणवश आप उन तक कोई गलत खबर या जानकारी पहुंचा दें। हालांकि निजी जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने मित्रों और करीबियों से लंबे समय के बाद मुलाकात करने का प्लान कर सकते हैं, जिससे आपके उनके साथ संबंध बेहतर हो सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग आपके आर्थिक जीवन के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप संभावना है कि आपको अपने जीवन साथी की मदद से आर्थिक मुनाफा हो। चंद्रमा की स्थिति आपकी कला में भी सुधार लेकर आएगी, जिसके चलते आपकी रचनात्मक एवं कोई गुप्त कला निखर कर सामने आ सकेगी। इससे आप कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को अधिक विश्वास व साहस के साथ करेंगे। समय पर आप अपने कार्य को पूरा करने में भी सक्षम होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में आपके पंचम भाव के स्वामी शनि के साथ युति करेंगे। यह समय आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। साहस में वृद्धि होगी। हर काम को आप समय पर पूरा करते दिखेंगे। चंद्रमा और शनि की युति आपकी राशि में धन योग का निर्माण भी करेगी, जिससे सही रणनीति अनुसार आपको धन लाभ के योग बनेंगे। बात करें प्रेमियों की तो ग्रहों की स्थिति प्रेम में पड़े कन्या राशि के जातकों के जीवन में कुछ गलत फहमी ला सकती है, क्योंकि इस दौरान शनि और मंगल चंद्रमा को प्रभावित करते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रेमी के साथ विवाद कराएंगे। हालांकि शुभ ग्रह गुरु के चलते सप्ताह के अंत में हर विवाद दूर भी हो जाएगा और आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई देंगे। अगर सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी मुलाकात किसी खास
व्यक्ति से भी हो सकती है। क्या उपाय करना है आपको, ध्यान से सुनिए। अनुकूल परिणाम पाने के लिए अपने कार्यालय और घर पर रोजाना सुबह के समय कपूर जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में, और फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके दशम भाव के स्वामी चंद्र आपकी राशि में विराजमान होते हुए आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे, जिससे आप अपने काम से संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। घर परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। आर्थिक जीवन में आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर कहें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ है। इसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए थोड़ी चिंताजनक रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से विचारों का मतभेद संभव है। इसके परिणाम स्वरूप घर का वातावरण भी नकारात्मक दिखाई देगा। चूंकि दूसरा भाव धन और मुनाफे का भाव होता है, ऐसे में आपको इस दौरान आर्थिक जीवन में आमदनी और आय में बढ़ोतरी करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि इस दौरान आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी। इसके साथ ही आपको दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करने से इस समय परहेज करने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जो साहस और भाई बहनों का भाव होता है। इस दौरान चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ ही युति करेंगे। यह समय आपके भाई बहनों के लिए शुभ रहेगा। उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर करने में सफल होंगे। आपका भी उनसे हर विवाद दूर हो सकेगा, जिससे रिश्ते और बेहतर बनेंगे। चूंकि चंद्रमा और गुरु बृहस्पति दोनों ही तरक्की के भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में आपको इस समय अवधि में मेहनत से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त भी होगी। अंत में जो है सप्ताह के चंद्रमा चले जाएंगे चौथे भाव में। आपके चौथे भाव के स्वामी शनि के साथ वहां वो युति करेंगे। इस दौरान आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, जिन्हें आप प्रभावित करने में भी सफल होंगे। इससे आपके जीवन में नए अवसर आएंगे। चंद्रमा का यह गोचर आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बना रहा है। ऐसे में संभावना है कि आपको अपनी माँ या किसी पैतृक संपत्ति से अच्छा मुनाफा हो। बात करें प्रेमी जातकों की, तो ये सप्ताह मिश्रित परिणाम मिलेंगे। मैरिड हैं और अगर या फिर अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको अधिक प्रयास करना होगा। आपको अपने रिश्ते में नयापन लाने में आप सफल हो पाएंगे, मेहनत करने के बाद ही। संबंधों में क्योंकि इस दौरान कुछ नीरसता देखी जा सकती है, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। हालांकि वह जातक जो अभी तक सिंगल हैं, किसी रोमांटिक साथी की तलाश कर रहे हैं, उनकी भी यह तलाश इस सप्ताह पूरी होने की संभावना है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए आपको, सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेगा, यानी द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको सबसे अधिक अपनी सेहत के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जो खर्चों और हानि का भाव होता है। इसके साथ ही शनि देव चंद्रमा को दृष्टि करते हुए आपको शारीरिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आशंका है कि आपके सिर पर कोई चोट लगे या किसी दुर्घटना से आपको दो चार होना पड़े। इस समय विवाद से भी बचकर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव से निकलकर आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी राशि के स्वामी मंगल भी इस समय छठे भाव में विराजमान होते हुए सेहत में सुधार लाने का कार्य करेंगे। किसी पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है और आपको माता पक्ष का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जाएंगे और आपके द्वितीय भाव के ही स्वामी गुरु के साथ युति करते हुए आपकी राशि में शुभ योग का निर्माण करेंगे। इसके चलते ये समय आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से कोई लाभ मिलने की संभावना बनेगी। इसके साथ ही आपको अपने पिता तुल्य किसी व्यक्ति या बड़ों से भी आर्थिक मदद व सहयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक उत्साहित नजर आएंगे। वहीं जो विवाह योग जातक हैं, उनके भी विवाह होने के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आपके तृतीय भाव के स्वामी शनि के साथ युति करेंगे। यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। शनि को आईटी और टेक्नोलॉजी का दाता कहा जाता है। ऐसे में सप्ताह के अंत में इन क्षेत्रों में निवेश करना आपके भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह पहले से बेहतर रहने वाला है। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो प्रेमी से अगर सच्चा प्यार करते हैं तो इस समय आपको जीवन में बहुत से सरप्राइज मिलने की संभावना है।
संभव है कि आपका पुराना प्रेमी इस सप्ताह आपके जीवन में वापसी करें। हालांकि इस दौरान आपको कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। यदि आप मैरिड हैं तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी से रिश्ता मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको? हनुमान जी की आराधना के लिए रोजाना बजरंग बाण का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे और फिर द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा और साहस के स्वामी ग्रह मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होगी, जिससे आप सभी कार्यों को बेहद आसानी से पूरा कर सकेंगे जिन्हें करने में आपको पहले परेशानी आ रही थी। चंद्रमा इस समय आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। इससे आपको अपने परिवार और दोस्तों का सहयोग प्राप्त करना होगा और साथ ही वह आपको खुश रखने के लिए भी प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में आप भी किसी छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपको परिवार और दोस्तों से बेहतर संबंध बनाने का अवसर मिले। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान होते हुए आपको कुछ कष्ट दे सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके तनाव में भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। आपको विशेष सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह कानून विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य करने से बचें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। सेहत के लिहाज से समय थोड़ा चिंताजनक है। पेट या आंख से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, जिससे आपके जीवन में आ रही हर परेशानी भी दूर होगी। इस दौरान आप अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। समाज में आपको पद प्रतिष्ठा और उन्नति मिलेगी। लोग आपकी सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे छात्र हैं, उनके लिए समय शुभ है। साथ ही आप किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करने का प्लान कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि देव के साथ युति करेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। साथ ही आपका रुझान घर के कार्यों में लगेगा और आप अपने जीवन साथी का सहयोग भी करेंगे। घर की वस्तुओं और सजावट की सामग्री की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक वातावरण अच्छा बनेगा। साथ ही अपने घर के सदस्यों से आपके रिश्ते में मजबूती आ सकेगी। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यह सप्ताह उत्तम रहेगा आपके लिए। इस दौरान आपके प्रेम और रोमांस में वृद्धि होगी। आप प्रेमी की छोटी छोटी खुशी का भी ध्यान रखते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी भी आपके अंदर आए इस बदलाव को देखकर खुश होगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत बन सकेगा। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी बुध इस दौरान भाग्य के भाव में विराजमान होते हुए जीवन साथी को खुशी देने का कार्य करेंगे, जिसके चलते आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। बात करें उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। इसके साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे और फिर एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए शुभ होगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो कार्य क्षेत्र और करियर का भाव होता है। ऐसे में आप कार्यस्थल पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास करते दिखाई देंगे। हालांकि आपको अपने इच्छानुसार अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसके चलते उनके साथ आपका विवाद भी संभव है। ऐसे में आपको खुद को शांत रखते हुए केवल और केवल अपने कार्य के प्रति केंद्रित रहने की सलाह दी जाती है। इसके बाद चंद्रमा जब 11वें भाव में गोचर करेंगे तो समय शुभ रहेगा। आर्थिक जीवन में विभिन्न स्रोतों से आपको आय में वृद्धि और पदोन्नति मिलने की संभावना है। निजी जीवन में आप असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना आपके अंदर जागृत होगी, जिसके चलते आपका अपनों से विवाद संभव है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप अपने निजी जीवन में खुद को शांत रखते हुए परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करें और किसी भी विवाद में ना पड़े। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा 12वें भाव में आपके 12वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। इससे स्वास्थ्य जीवन में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपको चेहरे से संबंधित या कोई रोग या खांसी जुकाम की समस्या परेशानी देगी, जिससे आपके तनाव में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इस समय किसी भी तरह की यात्रा करने से आपको परहेज करना होगा, नहीं तो आपको धन खर्च हो सकता है, तनाव हो सकता है, थकान में वृद्धि हो सकती है। अंत में सप्ताह के समय उत्तम रहेगा आपके लिए। इस दौरान चंद्रमा आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके व्यक्तित्व का भाव होता है। इस दौरान चंद्रमा की युति शनि देव के साथ होगी, जिससे आप अधिक संगठित और जिम्मेदारी के साथ हर कार्य करते दिखाई देंगे। आपकी कार्य क्षमता का भी विकास होगा और आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर मुश्किल से मुश्किल कार्य को बेहद आसानी से पूरा करने में सक्षम होंगे। आपकी मेहनत और लगन देख आपके उच्च अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे।
वहीं निजी जीवन में अगर आपका अपने प्रेमी से विवाद चल रहा था तो उसे खत्म करने के लिए समय सबसे अच्छा है। उनके साथ अपना समय बिताएं, उसका भी आपको टाइम मिलेगा। आप जो है रिश्ते में प्रेम और रोमांस की इससे आपकी वृद्धि होगी। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका जीवन जो है प्रेम जीवन कुछ दिलचस्प और मिश्रित चरणों से गुजरेगा। हालांकि मंगल ग्रह के चलते इस दौरान आपके स्वभाव में थोड़ी ईर्ष्या, जलन और शक की उत्पत्ति भी होगी, जिससे आपके संबंधों में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में विभिन्न ग्रहों की शुभ दृष्टि आपको प्रेमी के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेगी। क्या आपको उपाय करना चाहिए परेशानियों को दूर करने के लिए? चंद्रमा के शुभ फल पाने के लिए चांदी के गिलास या बर्तन में ही पानी पिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे और फिर 10th, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पिता को धन लाभ व सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति करने के अवसर देगी। इससे पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा। व्यापारी जातक, खासतौर से यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको इस दौरान अच्छी आमदनी होने की संभावना है। कुछ जातकों को सरकार से भी लाभ मिलेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रमा आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, जो करियर और कार्य क्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान कार्यस्थल पर आपका अपने सहकर्मी से विवाद हो। साथ ही किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप कोई कर्ज लेने का भी फैसला ले सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव और क्रोध में वृद्धि होगी। हालांकि इसके बाद का समय आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होते हुए आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेंगे। इस समय चंद्रमा आपके एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ ही युति करेंगे, जो आपके लिए विशेष शुभ रहेगी। इससे आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और आपका स्वभाव भी सकारात्मक दिखाई देगा। कार्यस्थल पर भी पद प्रतिष्ठा और सराहना की प्राप्ति होगी। आर्थिक जीवन के लिए भी समय शुभ है, क्योंकि संभावना है आपको किसी जमीन से या लॉटरी से अचानक कोई बड़ा लाभ मिले। इससे आपके आर्थिक जीवन में आ रही तंगी दूर हो जाएगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में आपके द्वादश भाव के स्वामी शनि देव के साथ युति करेंगे। इस दौरान आप संगठित व व्यवहारिक दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र पर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पूरा करने में आप सक्षम होंगे। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस समय किया गया हर निवेश शुभ रहेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। यदि आप सिंगल हैं और साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपकी तलाश पूरी हो सकती है, कोई गुड न्यूज मिल सकता है। लेकिन जो मैरिड लोग हैं उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समय आपका जीवन साथी जो है उससे आपके अहम का टकराव होगा और दाम्पत्य जीवन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता दिखाई देगा। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह देवी लक्ष्मी की स्तुति में श्री सुक्तम का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे और फिर 9वें, 10वें और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि के जातक अपनी संतान की सेहत और उनके कार्यक्षेत्र को लेकर थोड़ी चिंतित दिखाई देंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पंचम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान होते हुए दाम्पत्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही शनि देव की दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी, जिससे आपको कार्यस्थल में या व्यापार में निर्णय लेने में परेशानी होगी। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय उसके हानि और मुनाफे के बारे में ठीक से सोचे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद चंद्रमा आपके 9वें भाव में विराजमान होते हुए आपको अनुकूल फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके 9वें भाव के स्वामी मंगल इस दौरान आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इससे आपके जीवन में आ रही हर बाधा दूर होगी। सरकारी क्षेत्र या अपने बड़ों से आपको लाभ मिलेगा। परिवार के प्रति अधिक सुरक्षात्मक होंगे, लेकिन कभी कभी आपका कठोरता और जिद्दी स्वभाव आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके 10वें भाव में विराजमान होते हुए आपके करियर और कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। इस दौरान आपके 10वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ युति करेंगे, जिसके चलते आपको पद प्रतिष्ठा में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। समाज में भी आपकी जो है आपकी उन्नति संभव है। दाम्पत्य जातक जो है अपनी संतान पक्ष की सेहत और उनके प्रदर्शन में जो है आप सुधार आपको दिखाई देगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग भी आपको मिलेगा। सप्ताह के अंत में
चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे, आपके एकादश भाव के स्वामी शनि के साथ वो युति करेंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शनि की यह स्थिति आपको उदासीन बनाएगी, जिससे आप अतीत की भावनाओं में और कुछ सुंदर यादों को याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो ये सप्ताह आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप अपने साथी के साथ सुंदर समय बिताते दिखाई देंगे। इससे आपके रिश्ते में आ रही हर निरस्ता भी दूर हो सकेगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपको इस समय अपने प्रेमी को ढूंढने की जगह अपने दोस्त के साथ समय बिताने की सलाह दी जाती है। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर इस सप्ताह जो है अच्छे परिणाम पाने के लिए घर के उत्तर पूर्व कोने को स्वच्छ रखें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 24 से 30 अगस्त के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। ये तो हमने आपको इस वीडियो में दी है साप्ताहिक राशिफल की जानकारी। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आती हूँ हर दिन दैनिक राशिफल भी। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि हर दिन जब वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिल जाए, आपको बार बार हमारे चैनल पर विजिट ना करना पड़े। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको दैनिक तौर पर भी पता चले कि किस तरीके से जीवन में बदलाव आना है, किस तरीके से आपको दिन को प्लान करना है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हैं जानकारियाँ तो जरूर करें। बाकी जो भी 30 त्योहार हैं इस हफ्ते, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।